गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, आप पढ़ रहे हैं पावर पॉइंट स्टडी में। ठीक है, समरूपता एसएससी की क्लासेस है। इसमें हम क्या करेंगे, समरूपता रीजनिंग मैथ को क्या करेंगे अपन लोग डिफाइन करेंगे, अच्छी तरह से क्या करेंगे डिफाइन करेंगे। इसमें क्या टॉपिक है अपना, आज का टॉपिक है समरूपता। कि समरूपता होती क्या है। समरूपता ये होती है जैसे कि कोई देश की राजधानी है, ठीक है, राजधानियों का एक ग्रुप, ठीक है, इस प्रकार से ये होती है। जैसे कि हम आपको बताते हैं, एक क्वेश्चन है वृत्तखंड, इसमें दिया होगा वृत्तखंड में समलम, दूसरा त्रिभुज, तीसरा वृत्त और चौथा वर्ग। तो एक बात बताइए कि वृत्तखंड की समरूपता किससे मिल रही है। आप इस चीज को देखिए कि वृत्त का खंड इनमें से किस टॉपिक से क्या हो रहा है, मैच कर रहा है। ठीक है, क्या कर रहा है, मैच कर रहा है। देखिए समलम तो होगा नहीं, वृत्तखंड क्या हो सकता है, वृत्त हो सकता है। इसकी इससे क्या मिल रही है, समानता मिल रही है। तो इस प्रकार से क्या होगा, समरूपता हो जाएगा। अपनी समरूपता को क्या कर रहा है, प्रदर्शित कर रहा है। और भी आपको इसके उदाहरण बताते हैं, तो उदाहरण से क्या करोगे आप जल्दी समझ जाओगे। ठीक है, और दूसरा उदाहरण है जैसे कि आपको दिख जाएगा वनस्पति विज्ञान ऑब्लिक में पौधा, इसमें क्या आते हैं पौधे। ठीक है, इस तरह लिखा होगा कीट विज्ञान। अब कीट विज्ञान में क्या आता है, ठीक है, इस तरह से कीट विज्ञान लिखा, इसमें लिखे होंगे उदाहरण दिए होंगे आपको, पक्षी, कीड़े, ठीक है, तीसरा पौधा, चौथा सर्प। अब आप पूछोगे कीट विज्ञान में क्या आता है, तो इसमें देखेंगे आप कि कीट विज्ञान में क्या आता है। इसमें कीट विज्ञान में कीड़े, मतलब कि सेकंड ऑप्शन, कीट विज्ञान में क्या आएगा यहाँ पे, कीड़े। इस प्रकार से क्या होगा, इस तरह की समरूपता को क्या करेंगे, प्रदर्शित करेंगे। अभी हम क्या करते हैं, 2-3 सवाल को लिखते हैं, फिर आपको अच्छे से और उसको डिटेल में समझाएंगे। स्टूडेंट सबका कॉन्सेंट्रेट यहाँ होना चाहिए पूरी तरह से। आप लोग वीडियो देख रहे हैं तो आप लोगों को कॉन्सेंट्रेट यहाँ होना चाहिए। अब जैसे कुछ क्वेश्चन दिए, तीसरा क्वेश्चन, शेर का संबंध किससे है, मान से है। तो खरगोश का संबंध किससे है, इसमें खरगोश का संबंध किससे बताया गया। ठीक है, शेर रहता है मान में, शेर खरगोश कहाँ रहता है, बिल में रहता, बिल में रहता ना, खाई में थोड़ी ना रहता, गड्ढे में रहेगा, गड्ढे में जाकर घुस जाएगा, फिर बैठ के आप लोग जाना उसको पकड़ के ले जाना घर, बेच देना। ठीक है, छेद में, अब छेद में जब दूसरी तरफ छेद नहीं होगा तो छेद में तो बेचारा मर जाएगा। ठीक है, अब रहा बिल, अब बिल में क्या रहेगा, वो यहाँ से घुसेगा और भी दूसरी जगह उसका क्या होगा, बल का छेद हो सकता है। तो ये कौन सा, इसका रहेगा विल। ठीक है, अब चंद्रमा क्या है, चंद्रमा पे कैसे जा सकते हैं, चंद्रयान द्वारा। चंद्रमा पर किस प्रकार से जाते हैं, चंद्रयान के द्वारा जाएंगे। ठीक है, ऐसा तो है नहीं कि बैठे टैक्सी में, रक्षा में बैठे चले गए, आओ भाई चंद्रमा छोड़ दो कोई, ऐसा तो होगा नहीं। इसके लिए एक प्रॉपर पूरी तरह से क्या होगा कि यान का डिजाइन किया जाएगा, जिसको क्या कहेंगे, चंद्रयान कहा जाएगा। इसी तरह मंगल को किस प्रकार से जाएगा, मंगल जाएगा मंगलयान से। ये होती है समरूपता। इसमें क्या होता है, समान शब्दों को क्या करना पड़ता है, अपन लोगों को दिखाना पड़ता है। और क्या करते हैं, आपको और आगे के सवाल बताते हैं इसी प्रकार से। ठीक है, और भी इस सवालों को उतारते हैं, फिर आपको अच्छे से समझाते हैं। अब जैसे कि इसमें आपने समरूपता में आपका सवाल दिया है कि माँ, बच्चा, बादल, तो इस प्रकार के इसमें क्या होगा कि इसमें संबंध ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, तो माँ का बच्चे से संबंध, इसी प्रकार बादल का संबंध किससे होगा, वर्षा से। किससे होगा, वर्षा। ठीक है, वर्षा से क्या करेगा ये संबंध, क्यों होगा, वर्षा मतलब बरसना, और जो वर्षा को कौन कर सकता है, ये बादल ही कर सकता है। ठीक है, नाव का संबंध जिस प्रकार पतवार से, तो साइकिल का संबंध किससे है, साइकिल का संबंध है इसी प्रकार किससे है, पैडल से। कैसे है, नाव में पतवार चलती, साइकिल में पैडल चलती। अब इसको समझने की थोड़ी ज़रूरत है। कोलकाता, बम्बई, मंगलौर, इसमें किस प्रकार से संबंध स्थापित करें। देखिए कोलकाता कहाँ है, समुद्र किनारे बसा। मुंबई कहाँ है, समुद्र किनारे बसा। मंगलौर कहाँ है, समुद्र किनारे है। दिल्ली, लखनऊ, हैदराबाद, ये कहाँ है, ये भारत के मतलब अंदर की तरफ बसे हुई है, समुद्र किनारे नहीं है। और ये क्या है, प्रसिद्ध क्या है, बंदरगाह है। और कोची भी क्या है, इसमें बंदरगाह, और ये समुद्र के
किनारे बसा है, तो इसका आंसर क्या होगा, कोचीन इसका क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, इसमें और भी आपको समझाने के लिए और भी आपको अच्छे से टॉपिक को गहराई से बताते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर से गहराई से चलते हैं। तो स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसमें देखिए ज़्यादा जितना हो सकता समझने की उतना ही समझाएंगे। बोर्ड ज़्यादा के अंदर दिख रहा है ना। ठीक है, अब क्या करते हैं, समझते हैं। अब जैसे आपको कुछ देश, यहाँ पर कुछ देश, राजधानी जो कि इम्पोर्टेंट, और मुद्रा, ये क्या करते हैं, आपको 3 चीज़ें क्या करते हैं, लिखवा देते हैं। इसमें यहाँ पे डालेंगे बांग्लादेश, नेपाल, नेपाल नहीं डालेंगे, इराक डालेंगे, इराक, चीन, भारत, यूके, जापान। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे हम, इनके बारे में बता दीजिए कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें जिनकी राजधानी और मुद्रा को पूछा जाता है। तो बंगाल की राजधानी क्या है, बंगाल की राजधानी है ढाका, और उसकी मुद्रा क्या है, इसकी मुद्रा है टका, इसकी मुद्रा का नाम क्या है, टका। ठीक है, इराक की राजधानी क्या है, इराक की राजधानी है बगदाद, और उसके की मुद्रा कौन सी है, इराकी दीनार, इराकी दीनार। ठीक है, चीन की राजधानी क्या है, बीजिंग। ठीक है, और उसके यहाँ कौन सा उस मुद्रा चलती है, युआन। ठीक है, चीन में कौन सी चलती है, युआन मुद्रा चलती है। भारत की राजधानी क्या है, दिल्ली, ये तो सबको ही पता होगा। और उसकी मुद्रा कौन सी चलती है, रुपया या रुपया। ठीक है, यूके की राजधानी क्या है, यूके की राजधानी है लंदन। ठीक है, इनका क्या चलता है, पाउंड। ठीक है, जापान की राजधानी कौन सी है, टोक्यो। ठीक है, उनके कौन सी चलती है, यान, क्या चलती है, मुद्रा चलती है। ठीक है, कौन सी मुद्रा चलती है, यान मुद्रा चलती है। ठीक है, बांग्लादेश हो गया, इराक हो गया, चीना हो गया, भारत, यूके हो गया, जापान हो गया। अब इसमें क्या है, 2 3 और बाकी इसमें, तो अपन क्या करते हैं, 3 इनको क्या करते हैं, लिख लेते हैं। आपको कंटेंट देंगे तो पूरे देंगे ना, आधा थोड़ी ना देंगे कंटेंट किसी भी चीज़ का। USA, रूस और ग्रीस। यूएस की राजधानी क्या है, यूएस की राजधानी वॉशिंगटन DC। रूस की राजधानी क्या है, मॉस्को, क्या है, मॉस्को। और ग्रीस की राजधानी क्या है, एथेंस। ये क्या होता है, समरूपता में इन चीज़ों के सवाल क्या होते हैं, पूछे जाते हैं। इनकी मुद्रा लिख लेते हैं। इनका क्या है, डॉलर, रूबाल, हाँ रूबाल, किसका, रूस का। और ग्रीस का एथेंस का क्या है, यूरो। ठीक है, ये होगी इनकी मुद्राएं और कुछ हो गई राजधानी। अब भारत के कुछ विशेष राज्यों की क्या करते हैं, राजधानी लिख लेते हैं, जिससे कि ये क्या होते हैं, पूछे जाते हैं क्वेश्चन इनके ऊपर। किसमें, समरूपता में क्या होते हैं, इनके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप इनको एक बार क्या कर लीजिए, याद कर लीजिएगा, तो इनके क्वेश्चन क्या होंगे, आप लोग अच्छे से रट जाएंगे। ठीक है, बोर्ड गंदा हो गया, इसको साफ करना पड़ेगा अच्छे से। भारत के राज्य, उनकी राजधानी है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स सबको यही फंसेगा आपका एसएससी के पेपर्स में, यही फंसेगा जो मैं आपको कॉन्टेक्ट लिखा, इससे आगे पीछे कहीं भी नहीं जाएगा। ठीक है, और इसमें जितना भी है इसमें हम आपको करा देते हैं पूरा, जितने से जितना इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है,
ये ज़रूर आएगा, ठीक है। सिक्किम, तमिलनाडु, सिक्किम, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार और गोवा, ठीक है। तो सिक्किम की राजधानी क्या है? सिक्किम की राजधानी है गंगटोक, ठीक है। ये इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आपसे पूछ लिया जाएगा उसमें कभी भी, ठीक है, कि सिक्किम की राजधानी गंगटोक है तो तमिलनाडु की राजधानी बता दो। तमिलनाडु कौन सी है? चेन्नई। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये समरूपता में, ठीक है। पश्चिम बंगाल का कोलकाता, नहीं, हाँ, पश्चिम बंगाल का कोलकाता। उड़ीसा का भुवनेश्वर, ठीक है। बिहार का पटना, ठीक है। और गोवा की राजधानी क्या है? पणजी, ठीक है। ये क्या होगी? कुछ राजधानी भारत के और कुछ राज्य की जिनके बारे में क्या होता है, पूछा जाता है, ठीक है। और उसमें तो आप फिर कर ही लोगे, ठीक है। इसमें आप कर लोगे। अब जैसे इसमें पूछा गया परिणाम की इकाई में, इस प्रकार से क्या होते हैं, छोटे छोटे क्या होते हैं क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भारत की राजधानी, इन चीज़ को लिखवाना थोड़ा इंपॉर्टेंट था। और आपका इसमें कोई भी क्वेश्चन हो तो आप बताइए, ठीक है। और इसमें ये 10 या 15-20 मिनट की क्लास होगी, तो इसमें कुछ ज़्यादा वो इसमें समझाने के लिए है नहीं इसमें टॉपिक में, ठीक है। और लास्ट टाइम में आपको वर्गीकरण सिखाएंगे, ठीक है। क्या सिखाएंगे? आपको वर्गीकरण सिखाएंगे कि किस प्रकार से कुछ चीज़ों का क्या करना, वर्गीकरण, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक क्या रहेगा अपना आने वाले टाइम में? वर्गीकरण। जिन लोगों ने यहाँ तक क्लास देख लिया तो उन लोगों के लिए फ़ायदेमंद रहेगा। आगे वाला टॉपिक कौन सा रहेगा? वर्गीकरण। ये 10-10, 15-15 मिनट के टॉपिक हैं, ज़्यादा इसमें डिटेल में घुसेंगे आप लोगों को प्रॉब्लम होगी, और उसमें ज़्यादा उसमें कुछ है नहीं स्टूडेंट्स, जो आप लोगों को समझने की चीज़ है। आप देखिए जितना टीचर होगा 1 घंटे 2 घंटे क्लासेस में कुछ नहीं होता, 15-20 मिनट भी बच्चा अगर ध्यान से पढ़ लेना तो उस क्लास में भी वो कर लेता है पेपर्स में, ठीक है। और आपके CHS और MTS के पेपर्स की तैयारी अच्छी चले, और ऐसे ही आगे क्लास होती रहेगी आपकी।